रायगढ़ में सोनू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता है। सोनू और मालती दोनों खेतों में काम करते हैं, लेकिन धनीराम जमींदार सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया और सभी लोगों को काम करता देख कहता है, क्या बात है, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर एक किसान को कहता है, इस बार मेरा कर्ज देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा, समझे। फिर वो किसान कहता है, मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। फिर जमींदार और किसानों को भी कहता है, बाकी सभी भी कान खोलकर सुन लो कि मेरे पैसे समय से पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जमींदार का नौकर ध्यानचंद कहता है, मालिक, सभी को यह भी बता दो कि आप कौन हैं। तो धनी राम कहता है, तुम पागल हो, सब लोग धनी राम को भली भांति जानते हैं। फिर नौकर ध्यानचंद कहता है, और अगर मैं पागल होता तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ मालिक। आप किसी पागल को अपने साथ थोड़ी ही रखोगे। फिर जमींदार कहता है, ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। फिर ध्यानचंद कहता है, ठीक है मालिक, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। यह लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्ज इनके ऊपर कैसे हो गया। फिर जमींदार कहता है, अरे अकल के दुश्मन, इन सभी को कभी न कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने इन्हें उधार दिया। बस तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है, और साथ में मेरा हुक्म भी। ये नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो मुझे ब्याज के पैसे देने होंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। फिर ध्यानचंद कहता है, मान गए मालिक, आपको कि गरीबों का खून चूसना कोई आपसे सीखे। फिर जमींदार कहता है, क्या कहा तुमने। तो ध्यानचंद कहता है, कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। यह जमींदार कहता है, अपनी अकल का इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूँ, समझा, कम अकल इंसान। फिर ध्यानचंद कहता है, समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। फिर वह दोनों खेत से घर की ओर चले जाते हैं। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम करते नीलू को देखा। नीलू अकेले काम कर रहा था। तभी धनीराम ने नीलू से कहता है, नीलू लाओ भाई, इस बार मुझे अपने ब्याज के पैसे दे दो। फिर नीलू कहता है, मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो धनीराम कहता है, मुझे अभी पैसे चाहिए। फिर नीलू कहता है, मालिक, अभी मेरे पास में सच में पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक। फिर धनीराम कहता है, ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। फिर नीलू कहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक। फिर धनी राम कहता है, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। फिर वह लोग बैल लेकर दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा हुआ है। तो जमींदार कहता है, आइए आइए मंत्री जी, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे।
फिर मंत्री कहता है, धनी राम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो। इतने के बाद आप गरीब कैसे हो सकते हो? फिर धनी राम भी कहता है, आप कुछ भी कम नहीं हो। फिर मंत्री कहता है, तभी तो यह हमारी दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोनू और मालती अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी मालती कहती है, कुछ देर में दिन छिप जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अब घर चलना चाहिए। फिर सोनू कहता है, अभी हम कुछ ज्यादा काम भी नहीं कर पाए हैं। तो मालती कहती है, हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। तो सोनू कहता है, खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तभी वहां धनी राम ध्यानचंद के साथ फिर से आ गया और कहता है, सोनू, घर जा रहे हो? अभी यहाँ रहकर काम करो। तो सोनू कहता है, नहीं नहीं, मैं घर का काम कर रहा हूँ, घर नहीं जा रहा। तभी ध्यानचंद्र हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनी राम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी सोनू के फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। सोनू भी सोचने लगा, यह कैसी आवाज है? फिर धनी राम भी कहता है, ये आवाज कैसी है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। फिर सोनू थोड़ा मिट्टी हटाता है तो कहता है, मालिक, एक मटका है। तो धनी राम कहता है, क्या सच में यहाँ एक मटका है? फिर सोनू कहता है, जी मालिक, अभी निकालता हूँ। तो धनी राम कहता है, जल्दी निकालो बाहर। सोनू ने मटका बाहर निकाला। धनी राम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। बहुत अच्छा, बहुत, एक और मटका, अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ गया। फिर सोनू कहता है, यह मटका मुझे मिला है तो मेरा हुआ ना? तो धनी राम कहता है, इस नगर में हर किसान के खेत पर धनी राम का हक है, समझे? फिर सोनू कहता है, यह मटका मेरा है, मेरे खेत में मिला है, तो आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। फिर धनी राम कहता है, ये नगर मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को ये मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। फिर सोनू कहता है, मालिक, ये मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ, इस मटके से मेरे परिवार का भला हो जाएगा। तो जमींदार कहता है, नहीं, मैं ये मटका तुम्हें नहीं दूंगा। सोनू और मालती उदास होकर अपने घर चले गए। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में मालती उदास बैठी थी। तभी सोनू ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? फिर मालती कहती है, हमें किस्मत से धन मिला और वह भी हाथ से जाने दिया। फिर सोनू कहता है, मैं कर भी क्या सकता था? बहुत ताकतवर लोग हैं, राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देते। फिर मालती कहती है, मुझे लगता है कि हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए, उन्हें सब सच बता देने की हिम्मत करनी होगी। फिर सोनू कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मालती कहती है, हम कल राज दरबार में जाएंगे। हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वह इस पापी से हमको बचा लेंगे। फिर सोनू कहता है, तुम कहती हो तो ठीक है, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। फिर मालती कहती है, अब तुम सो जाओ, सुबह राज दरबार चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था, वहां सभी उपस्थित हुए। तभी मंत्री ने
सभी से कहा, कहिए कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है। फिर मालती कहती है, मंत्री जी, हम एक समस्या लेकर आए हैं। गांव के जमींदार धनी राम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। फिर मंत्री कहता है, अच्छा, ओ धनी राम, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? धनी राम जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए आरोप लगा रहे हो? फिर राजा कहता है, मंत्री, क्या तुम धनी राम को जानते हो? तो मंत्री कहता है, हाँ राजा साहब, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं। न जाने क्यों यह लोग धनी राम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। फिर राजा बोले, मंत्री, तुमने आरोप सुने भी नहीं है और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार में सबको न्याय लेने का अधिकार है। फिर मंत्री कहता है, माफी चाहता हूँ राजा साहब। लेकिन फिर राजा मालती की तरफ देखकर कहते हैं, बोलो, तुम्हें क्या कहना है? फिर सोनू कहता है, राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनी राम आकर आधी फसल ले जाता है। और हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा एक मटका मेरे खेत में मिला और उसे भी धनी राम ले गया। इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री, शायद चोर मिल गया है, धनी राम को तुरंत पेश कराओ। फिर मंत्री कहता है, महाराज, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आओ। यह झूठ बोल रहे हैं और अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। फिर राजा कहते हैं, मंत्री, जितना कहा गया है उतना करो, धनी राम को मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने दो सिपाही भेजकर धनी राम को दरबार में बुला लिया। धनी राम दरबार में आकर कहता है, महाराज की सदा ही जय हो। आपने मुझ गरीब को कैसे बुला लिया? हुकुम करे महाराज। फिर महाराज कहते हैं, सोनू और मालती यह जो भी कह रहे हैं, क्या वो सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था? तो धनी राम कहता है, नहीं नहीं महाराज, आप और सोनू किस मटके की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा है। फिर सोनू कहता है, जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है। फिर धनी राम कहता है, नहीं नहीं राजा साहब, यह सब झूठ बोल रहे हैं। तभी पीछे से ध्यानचंद आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरी था। फिर धनी राम ध्यानचंद को देखकर कहता है, अब तुम यहाँ और इस बोरी को लेकर क्यों घूम रहे हो? फिर ध्यानचंद राजा साहब को कहता है, राजा साहब, मैं ध्यानचंद हूँ और हमेशा जमींदार के साथ रहता हूँ। मैं कुछ सच आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। महाराज, इस बोरी में धन से भरे हुए मटके हैं जो राजमहल से चोरी किए गए हैं, और सोनू के खेत से जो मटका मिला वो भी इसी में है। फिर धनी राम कहता है, देखा राजा साहब, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा नौकर चोरी कर रहा था। इसका मुझे दुख है। आप इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। फिर ध्यानचंद कहता है, रुकिए जरा, सब्र रखिए धनीराम जी। फिर महाराज कहते हैं, ध्यानचंद, तुम अपनी पूरी बात रखो। महाराज, धनीराम आपका बहुत दिनों से धन चुरा रहा था, इसीलिए मैंने एक मटका सोनू के खेत में छुपा दिया, जिसको धनी राम ने वापस छीन लिया। मालती को मैंने पहले बता दिया था। फिर महाराज कहते हैं, लेकिन तुम तो धनी राम के साथ वर्षों से काम कर रहे हो।
अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गए? इसके पीछे लंबी कहानी है महाराज। इस कपटी धनी राम से मैंने बस कुछ रुपए उधार मांगे थे। आज से 15 साल पहले मेरी बीबी पेट से थी। उसका दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने धनी राम से बहुत मिन्नती की, मालिक, मेरे बीबी और बच्चे को बचा लीजिए। अगर मैं उसे इसी वक्त नगर की आय के पास न ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर इस धनी राम ने कहा, मुझे उससे क्या फायदा होगा? कल मारे सो आज मरे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फिर मैं कहा, मालिक रहम करो मालिक। लेकिन इसने मुझे धक्का देकर भगा दिया। उस दिन मेरे आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था। मैंने उस दिन से इंतजार किया आज का, और सब आपके सामने है महाराज। इस कपटी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। फिर राजा कहते हैं, पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लूटता रहा है। हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। फिर धनी राम कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। फिर राजा साहब कहते हैं, सिपाहियों, धनी राम से सारा धन वापस लेकर इसको उम्र भर के लिए कैद कर दो। सिपाही धनी राम को लेकर जाने लगे। तभी धनी राम रुक कर कहा, महाराज, मैंने गलती की है, मुझे सजा स्वीकार है। लेकिन मैंने यह अपराध अकेले नहीं किया है, इसीलिए मेरे साथी को भी साथ भेज दीजिए। फिर राजा कहते हैं, कौन है तुम्हारा साथी? आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और इसमें से हिस्सा भी लेता था। फिर राजा कहते हैं, क्या मंत्री जी, आप भी? आप पर जो मैंने समस्त राज्य का कार्यभार सौंप रखा था, आप भी इसी काले काम में शामिल हैं? सिपाहियों, इस राज्य को ऐसे कपटी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने न सिर्फ धन लूटा बल्कि गरीब किसानों को भी दुखी किया। इस कपटी मंत्री को अभी फांसी लगा दी जाए। फिर मंत्री कहता है, नहीं नहीं महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। सिपाही मंत्री और धनी राम को ले गए। राजा ने सोनू, मालती और ध्यानचंद को इनाम दिया और राज दरबार में नौकरी भी दे दी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।